एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज दिन है संडे का। तो गाइज आज ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता मैंने वियर किया है। दिस इज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड गाइज बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है, फ्लोरल प्रिंट है इसमें और ये पूरा समर में पहनने के लिए ही है बिकॉज पूरा कॉटन का है। और गाइज वी इसका नेक है, आपको दिख ही रहा होगा और बहुत ही सुंदर सा कुर्ता है। और तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। समर में इस तरह के कुर्ते ना बहुत ही बढ़िया रहते हैं, ब्रीदेबल होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं। तो गाइज पैंट और इसकी दुपट्टा इसके साथ नहीं है, ओनली सिंगल ये कुर्ता है जिसको आप एज ए ड्रेस पहन सकते हैं। तो गाइज मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। आज दिन संडे का है, थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरा, तो फिर मैं ना सोचा आप लोगों से कुर्ता भी शेयर कर ही देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। आजकल ना कुर्ते मीशो पे, फ्लिपकार्ट पर, सब पे ही बहुत बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने फटाफट से आरती की है। तो गाइज उसके बाद मैं ना किचन में आ गई थी और ना डुग्गू की डिमांड पे ना यहाँ पे फिर मैंने ना पास्ता बनाना था। तो गाइज मैंने ना एक तरफ पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ ना मैं यहाँ पे खरबूजा काट रही थी, क्योंकि दोस्तों पूजा कर ली थी लेकिन भगवान जी को भोग नहीं लगाया था। तो पहले मैंने मैं कभी कभी क्या है साबुत ही रख देती हूँ भगवान जी के लिए, सबके लिए। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं छील के इसको अच्छे से काट के जब मैं देती हूँ भगवान जी को तो फिर गाइज यहाँ पे जो फिर भगवान जी को भोग लगा दूंगी और जो भोग लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद ना दोस्तों फिर बच्चे ही खा लेते हैं, मतलब मैं खा लेती हूँ, कभी पतिदेव खा लेते हैं, कभी बच्चे खा लेते हैं। तो इस तरह से भगवान को भोग लगा के थोड़ी देर बाद हम ही खा लेते हैं उस चीज़ को। तो गाइज ये जो सामान है ना डुग्गू ना अभी लेकर आया था, क्योंकि उसको बहुत दिन से ये था कि मम्मी वाइट सॉस पास्ता बना दो बना दो। तो दोस्तों मैं ना ज़्यादा इतना मतलब इतना कुछ बनाती नहीं हूँ कि नई नई तरह की डिशेज, सिंपल खाना ही हमारे यहाँ खाते हैं सब लोग। और ये देखो मैदा वैदा की चीज़ तो वैसे भी हेल्दी नहीं होती बच्चों के लिए, पर फिर भी बच्चों की डिमांड पे ना सब कुछ करना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है, ये बता रही हूँ मैं। तो और हम ना धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे से ही सीखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ना फटाफट से ना बटर लिया था और 1-2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। फिर उसको दोस्तों मैंने ना पेस्ट बनाया है। तो गाइज इसमें ना लम्स भी आ जाते हैं, तो ना बहुत ही ध्यान रखना है। दूध ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। अगर हम चम्मच वगैरह से मिक्स करते हैं ना दोस्तों तो ना उसमें लम्स पड़ ही जाएंगे। इसलिए तो इस तरह का आप लोगे ना तो स्टील का, तो इससे लम्स नहीं पड़ेंगे, इससे ना अच्छे से ना मिक्स हो जाता है। तो मैंने ना धीरे धीरे करके इसमें दूध मिक्स किया था और अच्छे से उसको फिर पकाया था दोस्तों। पकने के बाद जब इसमें एक बॉयल आ गया था तो मैंने इसमें जितने भी जो स्पाइसेस होते हैं वो मिक्स करे थे। जैसे पास्ता मसाला भी डाला था मैंने इसके अंदर, सीजनिंग, ऑरिगेनो, और साथ में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली थी। और सॉल्ट तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और अगर आपको और स्पाइसेस खाना है तो आप इसमें मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस मैंने मिर्च वगैरह ऐड नहीं करी, ना भी कोई मसाले, बस जो पिज़्ज़ा पास्ता इस तरह के जो मसाले होते हैं ना गाइस उनका ही मैंने यूज़ किया था यहाँ पे। और फिर जो बॉईल मैंने कर रखे थे पास्ता, फिर मैंने उसको मिक्स कर दिया। और तो गाइस पास्ता ना बहुत ही अच्छा बना था, मतलब जैसे हम बाहर खाते हैं ना बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था इसमें। और बच्चों को भी बहुत पसंद आया, पतिदेव को भी आया। वैसे ना मैं मतलब बना नहीं रही थी कि मेरे को नहीं बनाना। प्याज टमाटर में जो बनाती हूँ ना वो तो मैं कई बार बना चुकी हूँ। सच बताऊँ तो मुझे ना प्याज टमाटर वाला भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की डिमांड पे फिर मैंने नया ट्राई किया कि चलो आज वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छा बना था। फोक से खाना है, से खाना है, फोक दे दो। और बाबू के लिए भी कर देती हूँ। मैं और पापा ना आके टेस्ट कर लेंगे क्योंकि हम डॉक्टर की जाना है मुझे। इसको ले जाओ ना बाबू को, तुम ले जाओगे, खा लेगा जब तक हम ना। तुम क्या खाओगे? बाबू को भी खाने दो। चोनी लो बाबू, फोर्क दे दो बाबू। मैंने बनाया व्हाइट सॉस पास्ता और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों डुग्गू ना बहुत दिनों से पीछे पड़ रहा था, मम्मी व्हाइट सॉस पास्ता बनाओ। सिंपल प्लेन पास्ता तो मैं बनाती रहती थी क्योंकि उसमें पिज़्ज़ा जो आता है मसाला वो सब डाल के तो मैं बनाती रहती थी, प्याज टमाटर वाला। तो गाइस प्याज टमाटर वाला ना मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैदा वाला जो होता है वो वाला ट्राई करते हैं, व्हाइट सॉस पास्ता।
तो अब डुगू खा रहा है और वो बता रहा है कि वो कैसा बना है। वैसे मैंने बहुत अच्छा बनाया है क्योंकि देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके लिए ना दोस्तों अभी अभी सब सामान लेकर आया है, सीजनिंग, चिली फ्लेक्स और जो ऑरिगेनो होती है ना वो सब लेके आया है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी जस्ट डुगू दुकान से जाके। तो ये जो होती है ना ऑरिगेनो, ये और साथ में ये लेकर आया है पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ये, इसको डाल के। एंड गाइस इसमें मैंने थोड़ा सा ना पास्ता मसाला ये भी ऐड कर दिया था, और ये चिली फ्लेक्स तो मेरे पास ऑलरेडी थी। तो गाइस ये सब मिक्स करके मैंने बनाया है। सारी लाइटें जला रखी हैं और पतिदेव और मैं भी जा रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे खाने लग रहे हैं। और गाइस आज ही बेडशीट बिछाई है, कहीं से लग रहा है कि बेडशीट अभी बिछाई है मैंने। कैसा लग रहा है बेबी खाने में? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी बनाया ना, क्योंकि इतनी सारी जब सीजनिंग मसाले डलते हैं तो टेस्ट आता है उसका, है बेटा? ऐसा क्या है आप बताओ, ऐसा क्या है इसमें? ओरियो क्यों डाला है इसमें? इसमें सब कुछ डाला है मैंने, आप खाओ, आपको अच्छा लग रहा है? मुझे ओरियो अच्छा नहीं लगता है। अरे मेरा बच्चा, तो आप मत खाओ, भैया के लिए बनाया है ना, आप नहीं खाओ तो फिर ठीक है खा रहा हूँ। खा लो। मैंने खा के देख लिया, अच्छा बना है। आप भी खा लो थोड़ा सा, थोड़ा सा। सारा टेस्ट जो है ना वो सॉस का होता है, मैदा, दूध और उसमें जो मसाले डलते हैं भाई बहुत टेस्टी है। दोनों बच्चे कह रहे हैं मम्मी आपने बनाया, आप भी खा के देखो। मजा आ गया दोस्तों। चलो आओ सोनी, अर्जुन। मेरे कपड़े अच्छे से सुंदर लगेंगे। अच्छा जूस लेने ना, बाजार से जूस ले लो बाजार। सो गाइज डुग्गू और हस्बैंड जी गए हैं अभी अभी डॉक्टर के। एक्चुअली ना उसको डुग्गू को टेस्ट कराना था। तो गाइज डुग्गू ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके पैरों में मतलब इतना दर्द हो रहा है कि इससे चला भी नहीं जा रहा है। सीढ़ियाँ उतरने में, चढ़ने में, वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा दर्द है। जो तिल्लियाँ होती है ना पैरों में उसमें दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि विटामिन डी की कमी हो सकती है, बिकॉज विटामिन डी की कमी ना आप सब में हो रही है, बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। तो उसका टेस्ट करवाने के लिए भेजा, उसके बाद उसकी दवाइयाँ वगैरह दिलवाएंगे विटामिन डी की। और कपड़े धो के गई थी बट सुखाए नहीं थे क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी ना, बहुत जल्दी पास्ता बना के जल्दी चली गई थी, कपड़े धो के सुखाए नहीं, अब सुखा देती हूँ। तो गाइज फिर मैं ना यहाँ पे कपड़े सुखाने लग गई थी। और गाइज कपड़े सुखाने में एक टास्क हो जाता है, पूरा आधा घंटा ना कपड़े सुखाने में ही निकल जाता है। क्योंकि ना संडे को ऐसा होता है कि बहुत सारे कपड़े धुलते हैं, बेडशीट है, सोफे के कवर हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना, तो गाइज भारी कपड़े वो भी धुलते हैं साथ में। और गाइज आप ना विश्वास नहीं करोगे, संडे का जो दिन होता है ना हमारा, वो इतना बिजी दिन होता है ना, इतना बिजी कि वो पूरा दिन सुबह से लेकर रात कब हो जाती है ना पता ही नहीं चलता। वो दिन तो दुनिया ना रेस्ट करती है दोस्तों, और हम लोग ना उस दिन सिर्फ काम करते हैं, काम ही काम। क्योंकि ना एक संडे के अलावा ना टाइम ही नहीं है। क्योंकि ना हस्बैंड जी का ना सुबह जॉब होती है, सुबह 9 से रात के 10 बजे तक, 9-10 बजे तक उनकी जॉब होती है ना। और बच्चों के न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों की बुक्स आ रही हैं, रजिस्टर आ रहे हैं, कभी उनको कवर कराना है। तो गाइज इतने सारे काम करने होते हैं जो कि ना सिर्फ संडे को ही होते हैं, बाकी बीच में ना बिल्कुल भी समय नहीं होता है कि बाहर के कुछ भी काम कराए जाएं। और मेरे ना ज़्यादातर घर के जो काम होते हैं मेरे हस्बैंड जी ही ज़्यादा करवाते हैं, तो मैं और वो दोनों संडे को ही बाहर निकलते हैं। बाकी दिन तो घर में ही बच्चों के साथ ही हो जाता है। और सुबह से लेके सुबह मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह से ही ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है पतिदेव की, कि बच्चों को छोड़ के आना है, उस बड़े को छोड़ना है, फिर छोटे को छोड़ना है। तो दोस्तों बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में ही। और डुगू की साइकिल दोस्तों ख़राब हो गई थी, मतलब उसमें कुछ नया उसने जुड़वाया, पता नहीं उसने क्या करवाया। तो गाइज उसको लेके गए, डुगू को साथ में लेके गए, उसकी साइकिल में ठीक करवाया। और कहीं भी आप चले जाओ तो वहाँ पे टाइम लगता ही लगता है, कहीं किसी भी शॉप पे चले जाओ 1-आध घंटा वो ले ही लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद ना मतलब बहुत सारी किताबें कॉपियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी, जिसे रद्दी बोलते हैं ना। तो दोस्तों आजकल कबाड़ी वाला गलियों में आता ही नहीं है, तो कबाड़ी वाले की दुकान देख के उसको वहाँ पर देकर आए थे। और गाइज सच बताओ इतनी इतनी भयंकर धूप हो रही है ना, तो मैं भी 1-2 बार गई थी उनके साथ, पतिदेव के साथ। और गाइज डुग्गू जो है ना उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसको भी दिखाने गए थे। तो फिर उसको
डॉक्टर ने अभी तो सिरप वगैरह दिया है, उन्होंने बोला अभी थोड़ा रुक जाओ, तो मुझे लग रहा है कि उसके पैरों में ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं उसको टेस्ट कराने के लिए बोल रही थी, पर डॉक्टर ने सिरप दिया है और कुछ दवाई दी है कि अभी रुक जाओ, बाद में करा लेना, अभी पहले इनको खा के देखो। तो गाइज़ मैंने तो अपना यहाँ पे फिर ब्रेकफास्ट मतलब कर लिया था, लेकिन पतिदेव ने तो वो भी नहीं किया था क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला। उनको भाग दौड़ में इतने उनके काम हो जाते हैं, और गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं घर में। अभी मल्टीविटामिन लेनी है, ये एक सिरप लिखी है, सुबह शाम लेनी है। डुग्गू को दिखाना, विटामिन डी है क्या ये? विटामिन है, सारे विटामिन सी, जिंक, A to Z है। अच्छा, इम्यूनिटी, एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पता नहीं मल्टीविटामिन हो सकती है भाई, क्या क्या। तो इसको लेना है बस, इसको लेना है, उसके बाद देखेंगे कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे तो इसने विटामिन डी का सिरप भी पी लिया है, एंड विटामिन डी गोली भी, मतलब जो मेरे पास थी मैंने वो दी थी इसको घर से, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा वरना और ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर टेस्ट तो करा ही देते हैं। टेस्ट तो उसके बाद बोला है, वो उसको ख़त्म करो पहले, तब करेंगे। तब अगर लगता है फिर भी दर्द हो रहा है तो कराना। दर्द तो होगा फिर भी, देख लेना। सो गाइज फिर ना यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को शाम के टाइम यहाँ पे खरबूजा दिया था। तो गाइज सुबह भगवान जी के लिए कट कर दिया था मैंने, जब उनको दिया था भगवान जी को, उसके बाद जो बचा हुआ था 2-3 फाग थी, तो गाइज यहाँ मैंने हस्बैंड जी को दिए। तो गाइज हस्बैंड जी तो ऐसे बोल रहे थे बहुत ज़्यादा मीठा है, ये तो बहुत मीठा है, तुमने खाया? तो मैंने बोला कि हाँ मैंने खाया था, जो भगवान जी को भोग लगाते हैं ना, तो दोस्तों फिर हम सब मिल के खा लेते हैं, बच्ची और मैं। तो गाइज यहाँ पे ना हस्बैंड जी को तो कम ही समय मिलता है क्योंकि ना भाई ऑफिस चले जाते हैं सुबह शाम पूरा टाइम, तो मतलब कम ही खा पाते हैं, इतना नहीं हो पाता है, तो फिर भी मैं ना उनको ऑफिस के लिए कट करके दे देती हूँ। क्या कर रही हूँ, चाय में चीनी नहीं डाली हूँ, फीकी चाय मेरे से पसंद नहीं आती मुझे। सुबह शाम ही हो गई है और मैंने शाम की चाय बनाई है। अर्जुन अभी सो रहा है और ना उसको नींद आ गई है, तो वो सो गया था, इसलिए हमें आज मौजपुर भी जाना है, तो अब हम जाएंगे, अब शाम को जाएंगे अब हम। तो सुबह से तो काम भी थे, घर के काम थे, बाहर के भी बहुत सारे काम थे। तो अर्जुन अभी सो रहा है, अभी उठ जाए फटाफट से। और डुग्गू चला गया साइकिल चलाने, डुग्गू तो सोता ही नहीं है दिन में, वो साइकिल चलाने गया। मैं भी नहीं सोई, पतिदेव थोड़ी देर सोए हैं, 1 घंटा बस, ज़्यादा नहीं सोए हो। तो बस अब हम निकलेंगे मौजपुर के लिए। रेडी? हाँ। कहाँ जा रहे हो? अम्मा के घर। से नीनी पूरी हो गई बहू की? थोड़ी देर सो लिया, जरा सी देर सोया है मेरा बाबू। चलो मजा आएगा अम्मा के घर तो आज। चलो चलो चलो। अरे अभी बाहर लाइट नहीं आ रही, क्या आ रही है? तो गाइज ये जो व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज के आगे का जो पार्ट है हम लोग घर जा रहे हैं, तो गाइज ये वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और गाइज इस व्लॉग को ना एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।